मीन राशि वालों, जीवन में इंसान जो चाहता है वो उसे मिलता नहीं है तो इंसान हताश हो जाता है, वो अपने मुकद्दर को कोसता है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर को भी दोषी ठहराता है, शनि राहु केतु को भी बुरा ठहराता है और परिवार के सदस्यों को भी वो दोषी ठहराता है। मगर आप अपने दिल से पूछिए कि ये आपके जीवन के कहीं पुराने तो कर्म नहीं है जो आपके जीवन में इतना दुख क्यों है? सुबह से शाम, शाम से सुबह, यूं ही सफर कटता चला जा रहा है मगर हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा है। आज का जो कलयुग का युग है उसमें रुपए को भगवान बना लिया है। जो रुपया पैसा है उसको सीधे भगवान का रूप दिया है। जिसके पास रुपया पैसा है वो सब चीज खरीद सकता है। 99% तो आदमी रुपए पैसे से जंग जीत जाता है, कभी भी अपने काम कर लेगा। कभी भी रुपए पैसे जिसके पास होते हैं उसके काम अटकते नहीं है, ऐसा समाज कहता है। और जो व्यक्ति निर्धन है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, उसके काम बनते नहीं है, उसकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मगर इसमें एक पॉइंट तो है, एक ऐसा शेर तो है जो आपकी आवाज सुनता है और वो दौड़ा दौड़ा चला आता है, और वो है राहु ग्रह। आज मैं बात करूंगा कि देखिए, जनवरी फरवरी मार्च का तो सफर निकल गया, उसमें आपने जो दुख झेले हैं, जो कष्ट झेले हैं, जो परेशानी झेली है, ये आप ही जानते हैं। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि वर्ष के प्रारंभ के 3 माह आपके अच्छे गए हैं या बुरे गए हैं। 6 ग्रहों का महाविस्फोट राहु ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। देश विदेश में आप देखिए क्या हाल है, महंगाई कितनी बढ़ गई, लोग बागों की नौकरियां छूट गई, व्यापार कर्जे पे हो गए, सरकार ने भी गलत डिसीजन कहीं ना कहीं लिए हैं, उससे जनता भी आक्रोशित है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 15 अप्रैल सन 2026 से और यहाँ 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय राहु कैसे आपको सल्तनत का सुल्तान बनाएगा, कैसे आपके जीवन में अब ये परेशानियों का हल मिलेगा, कैसे आपके जीवन में ये मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि देखिए, राहु क्या है, मारने वाला भी यही है और बचाने वाला भी यही है, ये भी ध्यान रख लेना। असुर प्लेनेट है, शनि का प्यादा है, शनि के नक्शे कदम पे चलने वाला ग्रह है राहु और केतु। राहु सर है, केतु पैर है। जंगल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जंगल में 4 पैर का शेर भी होता है और जानवर भी लगभग उनके सामान अंग हैं वो सेम ही होती है, कोई फर्क तो मुझे लगता नहीं है, बस कोई छोटे आकार का है, कोई बड़े आकार का है। मगर हाथी आपने देखा होगा, हाथी बहुत बड़े शरीर का होता है। कायदे से अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल में जो राजा है, बात वहीं पे आएगी, ध्यान से सुनना। कायदे से मैं आपसे पूछूं कि भाई हाथी जो है राजा होना चाहिए, ये शेर क्यों बना दिया? ना तो इतना बड़ा है, ना इतनी ताकत मुझे लगता है। हो सकती है हाथी एक पैर से कुचल दे, शेर मर जाएगा, सूंड से फेंक देगा। मगर फिर भी जंगल के जितने जानवर हैं उनको राजा का खिताब शेर को ही क्यों मिला? गधा भी हो सकता है, गधा भी कम मत समझो, पीछे से दुलत्ती देता है तो सीधे आदमी का चौबारा कर देगा। मगर गधे को बोझ ढोते हुए ही देखेंगे आप, हाथी को भी लगभग सर्कस में घुमा देती है। मगर शेर जो है वही जंगल का राजा है, क्योंकि शेर के पास जी है। शेर के पास जे है जो किसी जंगली जानवरों के पास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी राशि है वो शेर के समान है। जो मीन राशि वाले होते हैं ना, उनके ऊपर बृहस्पति की महाकृपा होती है। चाहे राशि से आप देखना या मीन लगन से देखना, उन पर बृहस्पति की असीम कृपा होती है। मगर ध्यान रखना मित्रों कि आपकी राशि तो शेर है, मगर शेर के भी दिन कभी कभी बुरे आ जाते हैं, कुब्बत के आ जाते हैं, तो उसको भी कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है, कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। मगर उसमें दिल होता है, दरिया दिल होता है, वो भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। शेर भूखा रह लेगा
मगर घास नहीं खाएगा। और जानवरों को तुमने देखा होगा कुछ भी खा लेते हैं, घास खा लेंगे, भूसा खा लेंगे, कहीं पे भी पड़ जाएंगे, उसका गुफा सेट होती है क्योंकि उसे चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। तभी शेर को जंगल का राजा बादशाह बनाया गया है। ये ताकत आपकी राशि आपकी लगन में होती है। मगर याद करो अपना पवन पुत्र बालपन, जब इंसान के ग्रह गर्दिश में आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाता है। शनि राहु केतु हिम्मत देने वाले भी हैं, और जब ये आपको बुरा फल देते हैं तो हिम्मत को तोड़ने वाले भी यही ग्रह हैं। ये ध्यान रखना, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है, और बुरे वक्त में राहु ही ऐसा ग्रह है जो आपके काम आता है। गरीब की कोई नहीं सुनता मगर राहु सुनता है। तो मीन राशि वालों के पिछले 2.5 साल खराब रहे हैं। क्यों रहे? क्योंकि शनि की मार, शनि की 7.5। कहने को शनि क्या है? कलयुग का राजा है। राहु भी कलयुग का राजा है, मगर ये बस के कंडक्टर और ड्राइवर हैं, एक दूसरे के समान चलते हैं। शनि की 7.5 चलती है तो राहु भी जागृत हो जाता है। देखिए, जो जवानी है वो हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है, और जो इंसान ने जवानी में हाँ में हाँ मिलाई तो वो इंसान जवान नहीं, बुढ़ा है, क्योंकि वो हर चीज में तैयार हो जाता है। बगावत नहीं करी तो मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रख लेना। मीन राशि वालों की कहानी क्या है? उनका लगन का जो स्वामी है वो है गुरु। अब गुरु अब 20 अप्रैल सन 2026 से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस समय गुरु की बात करें तो आपके चौथे घर में बैठे हैं। 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और चौथे घर से निकल के 5वें घर में पहुंच जाएंगे। तो राहु भी अब आपको बादशाही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 15 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर तक का समय, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो लोग किसी भी रूप से बार्बर हैं, हेयर ड्रेसर हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कोई सिंगिंग डांसिंग आर्ट से संबंधित आप काम करते हैं, इसमें राहु जबरदस्त फल देता है। जो लोग किसी भी रूप में विदेशी कामों से जुड़े हुए हैं, यानी उनका जो पैसा है वो अपने देश में रहते हुए नहीं, विदेश से पैसा आता है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा राहु जो है तरक्की देगा। क्योंकि आज के जो युग में है उसमें आप देखिएगा कि करेंसी कम होती चली जा रही है और ऑनलाइन करेंसी बढ़ती चली जा रही है। पेटीएम, एटीएम तुरंत स्कैन किया और पासवर्ड डाला और एंटर मार दिया। चाहे आप चाय भी पी रहे हो और चाय 20 रुपए की हो, तुरंत गए चाय वाले की दुकान पे, चाय पी ली और तुरंत मोबाइल दिखाया और वो एक कोड होता है उसे स्कैन किया और 20 रुपए डाले और पेटीएम करो, तुरंत होता है कि नहीं? और वो थैंक यू का मैसेज आ जाता है। ना जेब में से 20 का नोट निकालने की जरूरत, ना 100 का छुट्टा निकालने की जरूरत, ना आपको देने की जरूरत, ना लेने। तो ये राहु की करेंसी है जो मोबाइल में रहती है। आदमी ठगा ट्रांसफर कर देता है लाखों करोड़ों रुपए। तो अब ये हम राहु से बच नहीं सकते, क्योंकि राहु के अंडर में ही हम चल रहे हैं। इसको बुरा बताने से तो कोई फायदा ही नहीं है, इसकी अच्छाइयों पे काम करिए। और जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो राहु की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राहु के नक्शे कदम पे नहीं चलते हैं, जो पुरानी सोच, रूढ़ी प्रथाएं और पुराने ख्यालातों में सोचते रहते हैं, पुरानी बातें करते रहते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। गलत दिशाओं में मेहनत करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, ये राहु कहता है। सही दिशाओं में मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब आप कहोगे कि गुरुजी सही दिशा क्या होती है? सही दिशा आपको कुंडली से पता चलती है, आपकी राशि से पता चलती है। आप जब तक कुंडली को नहीं दिखवाओगे, कुंडली पे काम नहीं करोगे, अपनी राशि को समय समय पे नहीं देखते रहोगे, राशि फलों को नहीं देखोगे, आपको सही दिशा नहीं मिलेगी। क्योंकि ये ग्रह भटका देते हैं। आदमी, हर इंसान मेहनत करता है, मगर हर इंसान कामयाब क्यों नहीं हो पाता? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उसका ये भारी नहीं है और राहु का ये भारी है। और आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति कुछ ही समय में सफल दिखते हैं, उनके पास चमचमाती गाड़ी दिखेगी, टकाटक महंगा मोबाइल दिखेगा, इंटेलिजेंट लेदर के जूते पहनेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, चकाचक उनके घर होंगे। तो ये क्या है? ये वो राहु की दुनिया से चल रहा है, जब वो एक सफल इंसान बन रहा है। और एक व्यक्ति वही पुरानी सोच को लेके चल रहा है, वही पुराने पैटर्न को लेके चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुरानी सोच को मत मानिए, आप पुराने पैटर्न को मत मानिए,
ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत पावरफुल है। इसमें राहु गेम करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, राहु अब स्वतंत्र हो गए यानी अकेले हो गए। राहु केतु शनि के फल जब ही अच्छे मिलते हैं जब ये अकेले बैठती हैं। ये अगर किसी ग्रह के संग बैठ गए और ग्रह दुश्मन हुआ और उसकी टक्कर पड़ गई तो ये क्या करते हैं? खुद तो अशुभ फल देते हैं, वो जो दूसरा वाला ग्रह है वो भी अशुभ फल देता है। तो अब 15 अप्रैल से ये उच्च के हो गए, अपने खुद ही घर में बैठ के कुंभ राशि में और फल देंगे आपके 12वें घर में बैठ के। अब क्या होगा? अब यहाँ कहानी चलती चली जाएगी और 2 अगस्त सन 2026 तक में राहु शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। फिर 2 अगस्त सन 2026 से सुबह के 7:44 पर राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा और शतभिषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे जो मंगल का नक्षत्र है। ये भी बहुत शुभ है। जो लोग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस में इससे जुड़े हुए नौकरी करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कोई राहु का काम, अब राहु के काम है पान, बीड़ी, सिगरेट से संबंधित, कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, या कोई लाइसेंस लेके आपकी शराब की दुकान है, या किसी भी रूप में रेस्टोरेंट चलाते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट है वो भी राहु के, कोई कार्ट चलाते हैं, राहु के काम बहुत है। कोई आप जूते का काम करते हैं वो भी राहु का काम है, उसमें तरक्की होगी। आप विदेश से जुड़े हुए काम हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, या किसी भी रूप में आप अपना माल ऑनलाइन सेल करते हैं, जैसे शर्ट हुआ, पैंट हुआ, या खाने पीने का कोई ऑर्डर आप घर से ही किचन चला रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, या विदेश से कोई जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी पोर्टल चलाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, बहुतेरे काम हैं, या कोई डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, हेयर ड्रेसर है आप, किसी भी रूप से सैलून वगैरह चलाते हैं, मेकअप करते हैं, उन लोगों के जो है मुकद्दर चमकेंगे हीरे की तरह। तो काम राहु के बतेरे हैं, मगर लाभ हर इंसान को मिलेगा। जो राहु के काम करते हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो मैंने बताया। बहुत अच्छा समय है यहाँ। फिर उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में तो ये 2 अगस्त सन 2026 से अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद 5 दिसंबर सन 2026 को राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। राहु चले को राहु अब जो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में आ जाएंगे। फिर आपके जीवन में तो धनाधन आपके जीवन में काम बढ़ते चले जाएंगे। जो आपके काम 99 पे अटके हुए हैं वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगे। बस ध्यान रखना कि राहु को सही वे में इस्तेमाल करना। कोई भी ऐसे काम नहीं करने आपको जिसमें आपकी रिसर्च नहीं है, जानकारी नहीं है, या कोई भी आपको ऐसे कामों में हाथ नहीं डालना कि भाई पड़ोसी तो कोई शेयर सेंसेक्स का काम कर रहा है, या मेरे मामा के लड़के ने कोई शेयर सेंसेक्स का काम किया मैं भी करूँ। तो आप जब तक जन्म पत्रिका को चेक ना करवा लें, राहु की पोजीशन को ना जान लें और आप कुछ सीखें नहीं, जब तक उन कामों में हाथ मत डालिए जिन कामों में ना तो आपकी रिसर्च है ना आपका अनुभव है। वो काम करिए जिस काम में रिस्क कम है। छोटी पूंजी से काम करिए, बड़ी पूंजी से शुरुआत में काम मत करिए। पहले देखिए वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और रिस्क उसमें ना के बराबर हो। भाई छोटी पूंजी से काम करेंगे, अगर मान के चलो काम नहीं चला तो आप काम चेंज कर देंगे। मगर आप इस भटकाव से बचने के लिए मैं यही कहूंगा कि कुंडली का एनालिटिक्स अपना जरूर चेक करवाएं, जिससे राहु की फिर सही दिशा मिलेगी कि भाई आपको नौकरी करनी चाहिए कि आपको व्यापार करना चाहिए। अब जिनकी कुंडली में नौकरी है तो वो नौकरी करेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे, और जिनकी कुंडली में व्यापार है तो व्यापार करेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे। अब आप क्रॉस करेक्शन करके बैठ गए तो फिर तो मेहनत ही मेहनत होती है, तो रिजल्ट आते नहीं। फिर आप राहु केतु को दोष लगाएंगे, अपने मुकद्दर को दोष लगाएंगे। तो भटकाव से बचने के लिए हर वर्ष में एक बार यानी बर्थडे टू बर्थडे आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य चेक करवाना चाहिए। जो हम आपको उपाय दें, जो हम आपको कुछ रास्ते बताएं, कुछ परहेज बताएं, तो वो आपको अवश्य करने चाहिए, जिससे राहु केतु शनि शांत होंगे, आपकी कुंडली में जो दोष है वो भी शांत होंगे, और आपको सही दिशा मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और शेर की तरह आप हाउ हाउ करके दहाड़ेंगे और दुनिया में आपका ही राज होगा। बहुत अच्छा समय है। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, और कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य।